नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत हैं बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत राज्य के लगभग 4 लाख किसानों के खाते में फसल क्षति अनुदान की राशि अंतरित की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, राज्य में सरकारी भूमि अभिलेखों से मिलान के बाद ही होगा दाखिल खारिज। बिहार पुलिस ने माना भोजपुर मुठभेड़ मामले में हुई लापरवाही। शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। और राज्य के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी। राजधानी पटना समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में भी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल 3,96,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि अंतरित की। ये राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत इस वर्ष रबी मौसम के दौरान मार्च महीने में आए आंधी तूफान, असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल क्षति अनुदान के रूप में दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने बताया कि आगे और भी किसानों को अनुदान राशि दी जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि चंपारण क्षेत्र को देश के प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के लिए विशेष कार्य योजना के तहत तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल पटना में गन्ना उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को राज्य की 9 बंद चीनी मिलों के पुनर्जीवन और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की योजना को गति देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में गन्ना आधारित उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने गन्ना उत्पादन बढ़ाने, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत अधिक निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि एनडीए सरकार अति पिछड़ा समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित अति पिछड़ा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के विचार उनके आदर्श हैं। श्री चौधरी ने स्वयं को 36% अति पिछड़ों का रक्षक बताते हुए भरोसा दिया कि राज्य में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि दाखिल खारिज के प्रत्येक मामलों के निष्पादन से पहले उसका मिलान सरकारी भूमि अभिलेखों से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। श्री जायसवाल ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सरकारी भूमि पर गलत तरीके से जमाबंदी कायम होने की संभावना को समाप्त करना और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बिहार पुलिस ने भोजपुर मुठभेड़ मामले में लापरवाही की बात को स्वीकार किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था सुधांशु कुमार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। उधर सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर जिले के शाहपुर में पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वे रजिस्ट्रार के समक्ष मामले का उल्लेख करें, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। याचिका में मुठभेड़ की घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भोजपुर के शाहपुर में पुलिस मुठभेड़ में युवक की मौत की घटना को दुखद बताया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मामले की न्यायिक जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। पुलिस दोषी पाई गई तो कार्रवाई होगी। सुपौल जिला प्रशासन ने जदिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मानगंज पश्चिम पंचायत के दतुआ वार्ड संख्या 10 में कल रात एक श्राद्ध कार्यक्रम में भोजन खाने के बाद 100 से अधिक लोगों की तबीयत खराब होने की खबर को भ्रामक बताया है। जिला जनसंपर्क अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में मामूली रूप से बीमार 2-3 लोगों को ही लाया गया। चिकित्सकों ने उनकी जांच की। जांच में विषाक्त भोजन खाने
या किसी अन्य असामान्य लक्षण की पुष्टि नहीं हुई है, जिला प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों से सतर्क रहने की अपील की है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में कल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण विकास योजनाओं को तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और अन्य वरीय पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जनवरी में आधार एप्लीकेशन शुरू होने के बाद 3 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न सेवाओं का शीघ्र लाभ उठाने में यह एप्लीकेशन अत्यंत सहायक है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। इस ऐप का उपयोग करके करीब 40 लाख लोगों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं और करीब 8.5 लाख लोगों ने अपने पते अपडेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कल विधानसभा विशेष अधिकार न्यायालय कक्ष का उद्घाटन किया। बिहार विधानसभा में जनप्रतिनिधियों तथा सदन की गरिमा और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए ये नई व्यवस्था शुरू की गई है। ये न्यायालय सदन के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के विशेषाधिकार हनन से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा। विधानसभा अध्यक्ष इस न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी भाग के जिलों में कई स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज से पटना, गया और सारण समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भी मानसून के सक्रिय होने से बारिश के आसार हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है। नेपाल में बारिश के कारण कोसी नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस वर्ष पहली बार नदी का जल स्तर 1 लाख क्यूसेक के आंकड़े को पार कर गया है। कोसी बैराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए देर रात बैराज से 1,09,55 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इधर जिला प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने कल कोसी बैराज का निरीक्षण किया। उन्होंने बैराज और तटबंधों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने हालात पर नजर रखने और सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मुहर्रम पर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने सभी जिला प्रशासन को मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि बिना लाइसेंस जुलूस निकालने, डीजे और भड़काऊ गाना बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर विभिन्न जिलों में आदेश के अनुपालन के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि 26 और 27 जून को निकलने वाले मुहर्रम जुलूस के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इधर रोहतास के नवनियुक्त जिला पदाधिकारी दीपक कुमार ने कल पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शांतिपूर्ण मुहर्रम उनकी पहली प्राथमिकता है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। किशनगंज के नए जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कल अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता है। वहीं जहानाबाद की नवनियुक्त जिला पदाधिकारी हीरिंग वाई भूटिया ने भी अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। पटना स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में 4 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कर्मियों को कृषि संबंधी सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली, आंकड़ों के संग्रहण, गुणवत्ता नियंत्रण और अन्य विषयों की जानकारी दी जा रही है। अरवल जिले में 28 जून से 2 जुलाई तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बैठक कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। सुपौल जिले के संयुक्त श्रम भवन में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय पीएम अजय योजना के तहत कौशल एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया। विभिन्न कंपनियों ने 350 अभ्यर्थियों में से कई को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।
और लखीसराय के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कल जिला स्तरीय बैंकर समिति की त्रिमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी की गई। इसी के साथ पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।